चलो साथियों चलो रे बंधु फर्ज निभाना है, मतदाता सूची में अपना नाम बढ़ाना है। चलो साथियों चलो रे बंधु, चलो साथियों चलो रे बंधु, चाचा ताऊ मौसा मौसी सबको आना है, मतदाता सूची में सबका नाम बढ़ाना है। जागो गूंज रहा है नाद, जागो वीर युवाओं जागो गूंज रहा है नाद, हो जाओ आजाद नशे से हो जाओ आजाद। हमारे नेताजी आने वाले हैं, तो सभी लोग 10:30 बजे ग्राम भवन में जुट जाना। धन्यवाद। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? राम 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 बुआ, राम राम भैया, जय राम भैया। कैसे हो मैम? सब बढ़िया बढ़िया। अरे वाह, चुनाव आते हैं तो मैं कहूँ कि घुमाओ गाँव पूरा। अरे वोट के हो तो मैं तुम्हारे गाँव में सड़क बनवाऊँ, स्कूल खुलवाऊँ, अस्पताल बनवाऊँ और सब लड़का बच्चे मुफ्त में पढ़ाई करवाऊँ, सबके खाते में 5-5 हज़ार रुपये डाले जाते। हम आपको वोट नहीं देंगे क्योंकि पिछली बार भी आपने इन भोले वाले गाँव वालों को बेवकूफ़ बनाकर वोट मांगा था, और जब आप नेता बन गए तब आपने इनकी तरफ देखा तक नहीं, आपने इनकी परेशानियों का हल तक नहीं किया। जब हम अपनी परेशानियों को लेकर आपके पास आते थे तो आपके चेले हमें धक्के मारते घर से बाहर निकाल देते। ये कैसी बात है? जब आपको हमारी वोट की जरूरत पड़ी तो आप हमारे पास आए हो। इन 5 सालों में आपने हमारी परेशानियाँ खत्म की। अरे बहन मोला का काम रहे तब टाइम में दिल्ली गए रहो, समझा मैं नहीं आप सब लोग इन दोनों के बात मत आइए। ये शहर के हवा खा के यहाँ आके ऐसे बताओ थे जैसे हम लोग कछु समझ में नहीं आवत है। ये भैया तो अपन मिट्टी के, अपने गांव के, अपने जाति के हैं, और है ना दादा तुम्हारे घर आवाज़ नहीं आई इसने, जब हमारे भैया जीती तुम्हारे घर आवाज़ आ जाएगी और तुम पर वहाँ सो हो बढ़िया अच्छे से। ये बात है तो 5 साल में क्या करे? एक तो विद्यालय खुलवाए, क्या आपने सड़कें बनवाई? 5 साल में आपने क्या अस्पताल खुलवाए? बुखार आ गया था, अस्पताल डॉक्टर, अब आपके लड़के लोग मदद मांगने आए थे, इन्होंने तो भगा दी था हमको। अरे मामा भाई काहे करो मैं मोर लंगुआ भंगुआ हने मोला बताई नहीं वो टाइम बहुत व्यवस्था में मोला जाए ला देखे ला पड़ता है। जैसे अब बार जीता हूँ मोला तो मैं बनवाऊँ ना, स्कूल खुलवाऊँ बढ़िया, चिकित्सालय बनवाऊँ, एक स्कूल में बढ़िया एक क्लास में एक मास्टर नहीं, 2 नहीं 3 मास्टर रही एक क्लास में पढ़ाए ला। कौन है अपना कतना आशा लेके आए और गाँव वाले मोला वोट दे, एक जाति धर्म के अंतर खाना खाए के जावे। अरे दीदी है कहना है ना मोला वोट दो तब मैं खाऊँ, मैं नहीं तो नहीं खाऊँ मैं खाना। नहीं तो जा, हमको वोट नहीं देंगे। नहीं दीदी वोट तो हम देंगे, लेकिन वोट हम ऐसे व्यक्ति को देंगे जो ना कि हमारी जाति का होगा, हमारे धर्म का होगा और हमारे गांव का होगा। वोट हम ऐसे व्यक्ति को देंगे जो कि हमारी परेशानियों को समझेगा और हमारे विकास करेगा। आपको अपने गांव के लिए विकासशील नेता चुनना है, आपको जाति धर्म के आधार पर आपको नेता नहीं चुनना है, आपके बच्चों को जो नौकरी दे काम दे उनको चुनना है आपको। हमें एक ऐसे व्यक्ति को चुनना होगा जो कि हमारे घरों में सुविधाएं लाए, सभी को सुविधाएं दे, जैसे कि हमारे घरों में टॉयलेट बनवाए, पीने का पानी पहुंचाए। हम 100-200 रुपये के लिए अपने एक कीमती वोट को दे देते हैं। हमें ऐसे व्यक्ति को वोट देना है जो कि हमारी समस्याओं को समझे, हमारी समस्याओं का निवारण करे, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि एक बार बस हमारे गांव वोट मांगने आए फिर उसके बाद दोबारा कदम ही न रखे। हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो हमारे गांव का विकास करे, और जो महिलाएं होती है गांव की उनको मजदूरी रोजगारों को उपलब्ध कराए, और घर घर शौचालय बनवाए ताकि महिलाओं को बाहर ना जाना पड़े, और हर घर में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए ताकि जो महिलाएं होती हैं उनको बाहर जाना पड़ता है लकड़ी के लिए, इसीलिए उनको इतना मेहनत ना उठाना पड़े, इसलिए गैस सिलेंडर भी
उपलब्ध कराए और हमें वोट सोच समझ के देना चाहिए। हमें एक ऐसा नेता चुनना होगा जो हमारे गांव का विकास करे, हमारे गांव में सड़कें बनाए एवं कुछ लोगों को नशीली पदार्थ सेवन करने की आदत होती है, जिस कारण उनका परिवार भी बिगड़ता है और उनकी सेहत पर भी असर पड़ता है। तो हमें एक ऐसा नेता चुनना होगा जो हमारे गाँव में या जिले में एक नशा मुक्ति स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए, जिसमें हम जिन्हें नशीली पदार्थ सेवन करने की आदत है हम उन्हें भेज सकें ताकि वो ठीक हो सके और अपनी पढ़ाई में भी ध्यान लगा सके, क्योंकि आज की पीढ़ी ही हमारे राष्ट्र का भविष्य है। हमें वोट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती होता है। हमारा एक भी वोट व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो वोट देते हैं उससे हम एक अच्छे नेता को चुन सकते हैं। वो हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, जैसे शौचालय, घर तक पानी पहुंचवाएंगे, आवास रहने के लिए आदि। इसलिए हमें वोट सोच समझ कर देना है और एक अच्छे नेता को चुनना है। आप समझ सकते हैं कि वोट हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमारे घर से फिर आपके घर से असमर्थ है वोट देने में जाने के लिए, तो सरकार खुद ब खुद चल के आती है। तो आपको पता चलता है कि इससे वोट कितना ज़रूरी होता है। हमें वोट देना तो ज़रूरी है, पर एक ऐसे व्यक्ति को वोट देना ज़रूरी है जो हमारे देश और गाँव में काम आए। धन्यवाद। दूर करे और आपकी समस्याओं का समाधान निकाले, गांव का विकास करे, ना कि ऐसे नेता को जो आपके गांव में आकर बड़ी बड़ी बातें फेंके कि मैं ये बनवा दूंगा वो बनवा दूंगा, और बाद में जब आप उन्हें वोट दे दे तो आपके गांव में कदम भी ना रखे। भले ही वो हमारी जाति धर्म का हो, लेकिन अगर वो हमारे गांव का विकास नहीं कर रहा है तो हमें उसे वोट नहीं देना चाहिए। हमें ऐसे व्यक्ति को वोट देना है जो हमारे गाँव का विकास करे और हमारी समस्याओं का समाधान निकाले। हमारा एक वोट बहुत कीमती होता है, इसलिए वोट सोच समझ के दीजिएगा। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। धन्यवाद। आप इस पर सोच विचार करेंगे और सोच विचार करके आप आगे जो भी अपना निर्णय जो हमारा परिवार हम पर निर्भर रहता है, बच्चे हम पर निर्भर हैं, और उसके साथ साथ हमको बहुत सोच समझ कर अपना वोट देना है ताकि हमारा गांव का विकास हो। तो जब गांव का विकास होगा तो अपने आप हमारा भी विकास होगा। धन्यवाद। बारे में हम लोग बात करेंगे। पहली बात तो अभी पिछली बार आप लोगों ने वोट दिया, चुनाव किया ना। चुनाव के दौरान आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग पैसा दे के कि हमारे पार्टी को वोट दे देना, कई लोग शराब दे के या इस तरह के प्रलोभन दे के हमारे वोट को खरीदने का कोशिश करते हैं, है ना। जो हमको खरीद के वोट करेगा कल को हमें ही लूटेगा निश्चित तौर, है ना। तो आपका जो भी समाज सेवा करता है उसको हमको वोट, जो भी आपको अच्छा लगे, ऐसा वो किसी पार्टी का हो कोई भी, है ना। क्योंकि वोट भी एक ऐसा चीज़ सबको बराबर दिया गया है। कोई बड़ा आदमी है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पैसा है, गाड़ी वाला है, उसको भी एक वोट, और जिसके घर में कुछ नहीं है एक वोट का अधिकार है। यहाँ सबको बराबर हमेशा घर के द्वार में हमारे पीछे घर वालों को अपना अंतरसार हो। वोट नहीं है बच्चे बड़ों का, बनाए रह गए सारे वो, गरीब हो गए घर वाले, देश चलाना बड़ों। फूल गांव की दो परिवारों की कहानी शुरू होता है। आप फिर से शराब पी के आ गए। मैंने आपको कितनी बार मना किया है, आप रोज रोज पी कर क्यों आ जाते हैं? मेरे पैसे का पिया क्या? आप हमारे बच्चों के बारे में तो सोचिए। पापा आप रोज मम्मी को बेटा तूने मत बोल, वो तुझे भी मार देंगे। बेटा तूने मत बोल, वो तुझे भी मार देंगे। आप रोज को बुला के लेके आ जाए, इनकी तो रोज की आदत है। दादाजी दादाजी फिर तू पी के आ गया, रोज रोज इन पे अत्याचार करता है। भैया तू इन्हें मत बोलिए, तुझे भी मार देंगे। चलिए आप चलो खाना क्या होगा, इसे होता है गले में गला दर्द, पेट दर्द। आगे आगे देखते हैं इन दोनों परिवारों के साथ क्या होता है। इससे हम अगर हम लोग शराब पीते हैं तो हम लोग के शरीर में रोग हो सकता है।
गले में छाले पर जाना, छाती पर कफ बैठ जाना और तथा किडनी डैमेज हो जाना। इसका भी एक इलाज है जिसका नाम होम्योपैथी है, जहाँ पे हम लोग दो बूंद चाय और पानी में मिला के उन लोग को पिलाएंगे तो शराब का जो इच्छा होता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इससे हमें यह पता चलता है कि आजकल हमें पता चलता है कि हमारे बूढ़े माँ बाप आजकल अपने बच्चों को खुद के पैरों में खड़े करते हैं, लेकिन वह खुशियाँ देने की बजाय उन्हें दुख झेलना पड़ता है और इसी टेंशन से वह ग्रसित हो जाते हैं और कभी भी उनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि हार्ट अटैक आ जाना और बीपी हाई हो जाना। आप सभी जानते होंगे कि वयस्क महिलाएं और पुरुष नशा करते हैं, इनसे उनके माँ बाप को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इनके बेटे उनसे झूठ बोलकर शहर जाते हैं कि हम वहाँ पे काम करेंगे, पर वे वहाँ पे काम नहीं करते, नशा करते हैं। इसे रोकना ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारी महिलाओं के पति शराब पीकर उन पर अत्याचार करते हैं। आप इन अत्याचारों को विरोध करें, क्योंकि अत्याचार एक विरोध है और अत्याचार को सहना भी एक विरोध है। इसलिए अत्याचार को बढ़ावा ना दें, उसका विरोध करें। अगर हम महिलाएं पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या हो गया, हमें इसके विरुद्ध लड़ना है और हमें आगे बढ़ना है। और अगर हमारे पति अगर हमें मारते हैं तो हमें उसके आगे खड़े होना है और खुद पर आत्मनिर्भर बनना है और हमें अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देनी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नशा से छुटकारा मिलना चाहता है, लेकिन वो शराब छोड़ नहीं सकते। उन लोगों को नशा मुक्ति केंद्र भेजा जा सकता है। नशा मुक्ति केंद्र एक ऐसा केंद्र है जहाँ बहुत सारे काउंसलर्स रहते हैं और उन लोग को समझाते हैं। काउंसलर्स उन्हें शराब और ऐसी बहुत सारी बुरी आदतों को छोड़ने में मदद करती है। अभी सुधरने का वक्त है तो सुधर जाओ और शराबियों को सहयोग ना करें। अभी सुधरने का वक्त है तो सुधर जाओ, शराबियों को सहयोग ना करें। उन्हें अच्छे से अच्छी व्यवहार रखने के बारे में बताएं और उन्हें सहयोग ना करते हुए उनको हम नशा मुक्ति केंद्र में भी भेज सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी और आपको यह भी आशा करते हैं कि अत्याचार किसी से भी हमें सहना नहीं चाहिए और अपने पैरों पर खड़े होकर स्वरोजगार करके बिना किसी पर निर्भर रहे अपने परिवार एवं अपने बच्चों का विकास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। यहीं पर आपको रोक लगाना है। जो अत्याचार करता है वो जितना ज़्यादा खराब काम कर रहा है, उतना ही दोषी कौन है? जो अत्याचार सह रहा है। हम क्यों अत्याचार सहते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि अगर पति हमको छोड़ देगा तो हमारा परिवार कौन चलाएगा। तो परिवार चलाने के लिए दो हाथ हैं हमारे पास। सरकार की बहुत सारे सरकार की उन योजनाओं को देना है जो हमारे गांव का विकास करेगा, वो हमको रोजगार देगा, वो हमारे घर के लड़के बच्चों को रोजगार देगा, वो हमारे घर तक पीने के पानी का नल लेकर आएगा, जो हमारे लिए आवाज़ ला के देगा। जो हमारा परिवार हम पर निर्भर रहता है, बच्चे हम पर निर्भर हैं। अब आप लोग देखो इधर की बच्चियाँ आपके गाँव से हैं सब, जैसे हमारा गाँव से दूर, लेकिन जब पढ़ लिख के बड़े अधिकारी बनेंगे, नेता बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, इसके कारण पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। इस गाँव के लिए भी हम लोग यहाँ पर कोचिंग करना चालू कर रहे हैं। परीक्षा के बाद जो बच्चे पुलिस फौज की तैयारी करना चाहते हैं उस ग्राउंड में दौड़ेंगे, फ्री में तो कोई पैसा नहीं लगना है और जो भी हम लोगों को हो सकेगा कम से कम यहाँ तक होता है इसका फ़ायदा आस पास के गाँव को। तो हम लोग और कोई मदद ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम शिक्षक हैं तो पढ़ा सकते हैं। अगर 100 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं फौज पुलिस का, 1-2 बच्चे भी अगर पास हो गए, पुलिस बन गए, फौज बन गए या होम गार्ड में चले गए, जंगल विभाग के लिए बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा आप सब लोगों को अलग मत समझो, या आपका आपके गाँव में नंबर है वो आज बड़ा अच्छा रहा, सब लोग आए।
अगली बार जब कार्यक्रम करेंगे तो और लोग आएंगे, है ना। अभी ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, हम लोग थोड़ा थोड़ा नाश्ता करेंगे वहाँ पे, हम लोग हेल्प करना पहले ही लोग खिलाना है ना, और उसके बाद अपने ठीक है। धन्यवाद। चलो साथियों चलो रे बंधु फर्ज निभाना है, मतदाता सूची में अपना नाम बढ़ाना है। चलो साथियों चलो रे बंधु, चलो साथियों चलो रे बंधु, चाचा ताऊ मौसा मौसी सबको आना है, मतदाता सूची में सबका नाम बढ़ाना है। चलो साथियों चलो रे बंधु।